अक्टूबर तीसरे वाले जो वीक है उसके करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले नीचे प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को कवर कर रहे हैं। अनअकैडमी पर जो सब्सक्रिप्शन लर्नर्स ले रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है अपनी पूरी यूपीएससी की तैयारी में, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, पूरे लाइव सेशंस हैं, छूट गए तो रिकॉर्डिंग सेशंस हैं, नोट्स हैं, पीपीटीज़ हैं, सारा सपोर्ट है आपके लिए पूरी प्रिपरेशन के लिए। आप ध्यान रखें कि ये ऑफ़र कल एंड हो रहा है 24,999 वाला। एक चीज़ और अपने को याद रखनी है यहाँ पर कि ये प्राइस हाइक भी हो रहा है। जी हाँ, कल के बाद। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, नीचे लिंक दी गई है SGYT10, इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 2026 वाले लर्नर हैं वो अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। और याद रहे कि आपके सब्सक्रिप्शन में 18 महीने का जो इतने का मिल रहा है, 2 लाख नहीं है, ये 29,000 है। और ध्यान रखना 4 महीने का एडिशनल बेनिफिट भी है। बट ये सब कल तक अवेलेबल है आप लोगों के लिए, तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। और पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन घर बैठ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें आराम से हो जाएगी। पहला करंट अफेयर्स जो आज हमारा है वो है वाटर चेस्टनट को लेकर। कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि वाटर चेस्टनट है क्या, तो अब इसको देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक बात बताओ, इसको आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में वहाँ पर क्या बोलते हैं? कंज्यूम तो सबने किया होगा, खाया तो होगा ही सर, है कि नहीं? अब ये एक्वेटिक वेजिटेबल कैटेगरी में है। कश्मीर में तो ऐसे तो हर जगह अब आसपास हमारे लोकल रीजन में भी देखने को मिल जाएगा, बट कश्मीर में था तो न्यूज़ में था ये काफ़ी ज़्यादा। सिंगाड़ा भी जनरली हम लोग कह रहे होते हैं, ठीक है। तो कश्मीर के क्षेत्र में वुलर लेक में ये जो है ग्रो भी करता है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका भी आप कह सकते हो। वाटर कैल्ट्रॉप्स भी कहते हैं इसे हम लोग, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। फाइबर है, पोटेशियम है, फैट में कम है, कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा है। ये सारी नवरात्रि के दौरान कंज्यूम किया जाता है, उपवास वगैरह में, ये सारी चीज़ें। तो एक बेसिक ये शब्दावलियों के लिए मेरे को ये आपको पढ़ाना पड़ रहा है। इसके बाद में जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे पहले तो जितने भी मध्य प्रदेश वाले छात्र छात्राएं हैं, भैया ध्यान रखना, कैमूर पर्वत भले ही पढ़ लेते हो आप, बट उसका एक्सटेंशन हम यूपी बिहार तक देखते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमें कैमूर एमपी में न लगा के बिहार में लगाना है। यस, बिहार में। वहाँ पे थोड़ा अप्रूवल की तरफ जा रही हैं चीज़ें, मतलब सेकंड टाइगर रिजर्व उद्घाटन की तरफ है, तो थोड़ा सा न्यूज़ में रहेगा ये। याद रखना, टाइगर रिजर्व की तैयारी हो रही है यहाँ पे, बिहार का सेकंड। पहला कौन सा है बिहार का टाइगर रिजर्व, ये आपको बताना है। बाय द वे, इसकी लोकेशन आप देखोगे तो हमें मालूम है साउथ में एक छोटा नागपुर प्लेट्यू मिल जाएगा, मतलब झारखंड वाला। और सोन नदी तो है ही वहाँ पे, ओराव नाम की जनजाति भी है। ये सारी बातें आप लोगों को याद रख लेनी है। इसके बाद में नागार्जुन सागर श्रीशैलम के क्षेत्रों में अब आपको मिलते हैं लेपर्ड्स। लेपर्ड्स की जब गिनती हुई तो जो एनवी स्टेट्स है भारत का, उसमें ये देखा गया है कि भैया लेपर्ड की सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमें नागार्जुन सागर श्रीशैलम, मतलब देख रहे हो तुम, ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में आपको मिलेगा। और यदि आप लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पर करीब करीब 350 से ज़्यादा लेपर्ड्स पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा कोई पूछे आपसे तो कहाँ है, तो एटलीस्ट याद रखना कि ये हम बात कर रहे हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम। यहाँ पर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी काफ़ी बड़ा है, कोर एरिया मतलब टाइगर रिजर्व का। इसके बाद में नल्लामाला हिल्स हम लोग पढ़ते हैं मैपिंग में। इसके बाद में गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको मिलती है। शुष्क वन है, ईस्टर्न घाट का हिस्सा है भैया, ईस्टर्न घाट का हिस्सा है, नल्लामाला हिल्स है, गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ड्राई डेसिडियस शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। अभी बारिश इधर जो हो रही है, यहाँ पर मानसून नॉर्थ ईस्ट वाला रिटर्निंग जो मानसून होता है उससे आ रहा है। बाकी तो ये लेपर्ड वगैरह सब मिल ही रहे हैं। कृष्णा नदी का क्षेत्र भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो एथपोथाला, जी सर, थाला वाटरफॉल है। उसके बाद में गुंडम भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे कुछ वाटरफॉल भी आप लोग याद रख सकते हैं। IUCN ने भैया एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है, एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन। डायरेक्ट सवाल आ सकता है, एग्रीकल्चर कंजर्वेशन ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ कर रहा है? तो अपने को पता होनी चाहिए कि IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनके द्वारा ये हुआ है। ठीक है, क्या है रिपोर्ट, क्या कह रही है? चिंताजनक बात कि स्पीशीज़ जो है, प्रजातियाँ, उनको 34% जो स्पीशीज़ है वो डायरेक्टली थ्रेटेंड बाय एग्रीकल्चर। भाई कृषि को नहीं संभालोगे तो और प्रजातियां जो उससे रिलेटेड हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। उनके नेचुरल हैबिटेट्स, क्रॉप लैंड्स, पास्चर लैंड्स, घास के मैदान, इन सब चीज़ों पर असर आएगा, तो आफ्टर ऑल स्पीशीज़ पर भी आएगा। इन्वेजिव स्पीशीज़ ऐसी कि मतलब जैसे मान लो इनडायरेक्ट कुछ ऐसे कि मान लो कोई आक्रामक प्रजाति आ गई, कांग्रेस ग्रास, गाजर घास देखा होगा तुमने, वो इतना बढ़ जाता है कि कई बार दूसरी प्रजातियों को लगने नहीं देता। तो ऐसे इसके कारण भी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं, लैंड की प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाए,
ये सारी चीज़ें। तो कुछ एग्रीकल्चर को लेकर इन्होंने स्पीशीज़ की कनेक्टिविटी बनाई। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी रिपोर्ट होती है जिसमें स्पीशीज़ और एग्रीकल्चर के साथ एक कनेक्शन और कौन देता है, तो IUCN को अपने को याद रखना है, ठीक है। इट मीन्स दैट कि हमें क्लाइमेट रेगुलेशन, सेडिमेंट रेगुलेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, ये जितने भी सब वाटर फ्लो ये सारी चीज़ों पर हमें फोकस थोड़ा सा जो है करना होगा। तो ये सब कुछ बेसिक है, मतलब इतना ज़्यादा डेप्थ में ये लोग कोई नहीं पूछ रहा होता, बस इतना आपको बेसिक स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स कुछ याद आने चाहिए, वो ज़्यादा काम के। इसके अंदर फीमेल रेफस टेल्ड रॉक थ्रश, भैया थ्रश पक्षी होता है, इतना ही कर लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कहानी है ये। खैर, तो यहाँ पर जो है इसकी एक बात ऐसी निकली है कि इसका संबंध अफ्रीका से भी निकाला गया है। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट कई बार नहीं आएगा। थ्रश एक बर्ड है, इतना अपने को याद रहे, ठीक है। उसके बाद में लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी यूरोप, अफ्रीका, एशिया के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, और जो ठंडे क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये अफ्रीका की तरफ भी इसका जो है माइग्रेशन देखा जाता है नॉन ब्रीडिंग सीजन जब रहता है। तो मतलब ये आसपास का जो वर्ल्ड का एरिया है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया वगैरह, वहाँ देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हो रहा है कि गांधी सागर जो सेंचुरी है, वहाँ पर आपको चीता भी रीइंट्रोड्यूस कराया हुआ दिखाया जा सकता है। कि अब तो चीता जो था वो कहाँ था, कूनो वगैरह में देखते थे हम लोग, वो थोड़ा इधर भी रीइंट्रोडक्शन की बात हो रही है। किस चीज़ के लिए? टूरिज्म को लेकर। चंबल नदी है, गांधी सागर वाले क्षेत्र जो है, बॉर्डर आपको राजस्थान का भी मिलेगा, मध्य प्रदेश तो है ही वहाँ पे। कठियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट रीजन भी पता होना चाहिए। कठियार गिर ड्राई डेसिडियस रीजन क्या होता है? तो कठियार और जो आपका ये वाला जो एरिया ड्राई डेसिडियस मतलब जो शुष्क पर्णपाती, ये ऐसे वन जो होते हैं एकदम, बिल्कुल देखो जरा ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा आपको, तो इस वाले क्षेत्र में आता है ये सेंचुरी। और गांधी सागर डैम भी आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है। चंबल नदी आपको देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है शुष्क वाले जो हैं, तो कहाँ पर रीइंट्रोड्यूस करने की बातें हो रही, कहाँ पर और चीता को जो है ले जाने की बातें कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारी बातें अपने को याद रखनी है। इसके बाद में एक नई स्टडी ये बता रही है कि यदि आर्टिफिशियल नेस्ट बना दिए जाएँ पेंगुइन्स के लिए, अफ्रीकन पेंगुइन्स के लिए, तो उनकी जनसंख्या बढ़ती हुई हमें दिखेगी। तो अफ्रीकन पेंगुइन्स की स्टेटस थोड़ा सा पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, भारत के ही कर लोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन अफ्रीका के ही हैं सर ये, साउथ अफ्रीका, सदर्न वाले अफ्रीकन रीजन में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और जो मछलियाँ हैं, उसके बाद में जो किनारों पर, समुद्र के किनारे के आसपास जो चीज़ें, उन पर ये ज़्यादा इनकी फीडिंग वगैरह होती है। ये गड्ढा वगैरह कर लेते हैं, बरोज़ कर सकते हैं, अपने जो एक बिल बना लेते हैं वहाँ पर नेस्टिंग करने के लिए, एक्सट्रीम हीट विंड को उससे बच सके ये। उसके बाद में कई बार जो है ये नेस्ट वगैरह ऑलरेडी बने हों पहले से, या आर्टिफिशियल नेस्ट किसी ने बना दिए हों, तो नेचुरल बोरोस की मदद, मतलब उसके कंपैरिजन में आर्टिफिशियल जो घोंसले हैं उन पे ज़्यादा प्रेफरेंस इनका होता है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा इनका एक जिसको हम कह सकते हैं कि स्वभाव है, एनिमल बिहेवियर, जो हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। केप पेंगुइन भी इसे हम लोग कह सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है केप पेंगुइन बोल के वो अफ्रीका वर्ड यूज़ ना करें और फिर पूछे कहाँ है तो अफ्रीका में पता होना चाहिए। तो केप पेंगुइन नाम भी आप इसका याद रख सकते हो। रूपकुंड लेक पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सूख रहा है क्लाइमेट चेंज के तहत, उत्तराखंड के क्षेत्रों में अपने को याद रखना है। नंदा देवी नेशनल पार्क के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक यूनेस्को, इसको हम स्केलेटन लेक भी कहते हैं, उत्तराखंड, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जब ये आइस मेल्ट होता है तो बहुत सारे स्केलेटन्स वगैरह जो है वो दिखाई दे रहे होते हैं, मतलब एक जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी दिखा रहे होते हैं, और काफ़ी एज डिफरेंसेस वगैरह को भी, चीज़ों को, मतलब काफ़ी रिसर्च वाला एरिया बन जाता है ये। इसके लिए उसको स्केलेटन लेक वगैरह भी हम लोग कह सकते हैं। दूसरा एक है कि मोरिटियाना जो है, और भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनका यहाँ पर जो है विजिट को लेकर न्यूज़ में रहा है। मोरिटियाना अफ्रीका में अपने को देखने को मिलेगा। इधर वेस्टर्न सहारा, मोरक्को लगा हुआ है, सेनेगल लगा हुआ है, माली लगा हुआ है, अल्जीरिया लगा हुआ है। थोड़ा सा लोकेशन वगैरह इसकी देख सकते हो अफ्रीका में कहाँ कहाँ, सेनेगल, माली, अल्जीरिया, मोरक्को, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मोरक्को मतलब वेस्टर्न सहारा तो कम से कम याद रख ही सकते हो आप लोग, जी सर, ठीक है। तो ये बेसिक याद रखना थोड़ा सा। अफ्रीका के क्षेत्र अटलांटिक ओशन की तरफ है, और डेजर्टिफिकेशन वगैरह के आसपास आपको देखने को मिलेगा ही, तो इशू तो हैं। तो इस तरह का ये कुछ वीक में काम की चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी तो आप ये जो सब्सक्रिप्शन की मैंने आपको डेट बताई वो ध्यान रखना, कल ऑफर एंड हो रहा है, कोड SGYT10 यूज़ कर लीजिएगा, और इसके बाद ये प्राइस हाइक हो रहा है सर। सो थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।